Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnerHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन. ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में 6-7 में. तो आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पहले तो रिकॉल करेंगे और उसके बाद नए फॉर्मूलाज, नई चीज़ें पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले पेरीमीटर एंड एरिया का रिव्यू करते हैं. पेरीमीटर क्या होता है? आपके सामने एक फिगर है, एक शेप बनी हुई है. तो अगर मैं इस शेप की बात करूं तो इस शेप में हमारे पास एक हमें पेरीमीटर निकालना है और दूसरा एरिया निकालना है. तो किसी भी शेप का पेरीमीटर क्या होता है? सो इट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. कि अगर एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर की बाउंड्री की लेंथ कितनी है, अगर एक ट्रायंगल है तो उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है. सो दैट इज कॉल्ड एज द पेरीमीटर ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज द पेरीमीटर. तो उसको हम पेरीमीटर बुलाते हैं. अगर हम एरिया की बात करें तो इस बाउंड्री के अंदर ये जो पूरा स्पेस है, ठीक है, बाउंड्री भी इंक्लूडेड है और उसके अंदर का स्पेस. सो दिस इज द एरिया ऑफ दैट प्लेन फिगर. करेक्ट? ओके. तो अब हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स नहीं बट यूनिट्स भी पढ़े थे. तो कई बार हमें मीटर में दिया होता है, कई बार सेंटीमीटर में, कई बार मिलीमीटर्स में. तो अलग अलग यूनिट्स हैं. तो एक बार उन यूनिट्स को रिकॉल करना भी ज़रूरी है क्योंकि कन्वर्जन्स भी आ सकती हैं, राइट? तो सबसे पहले है 1 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर विच इज, so this is also equal to, I can write it over here, 1 centimeter is equal to 1 by 100 meter, which can also be written as 0.01 meter. Right? Next is 1 meter is equal to 10 decimeter. So 1 decimeter will be equal to 1 by 10 meter is equal to 0.1 meter. तो अगर ये इनिशियल वैल्यूज याद हैं तो बाकी आप आगे निकाल सकते हो. 1 decimeter is equal to 10 centimeter. Right? So 1 centimeter will be equal to 1 by 10 decimeter, which will be equal to 0.1 decimeter. Correct? Now 1 meter is equal to 1000 millimeters, which means 1 millimeter will be 1 by 1000 meter, which will be equal to 0.001 meter. करेक्ट? अब आगे बढ़ते हैं. तो आगे हमारे पास अब एरिया के यूनिट से, देखो जब हम पेरीमीटर की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम पूरी बाउंड्री जो है, ठीक है, उन साइड्स को ऐड करते हैं और वो हमारा आंसर आता है. तो जो आंसर आता है, अगर हमारे पास बाउंड्री की लेंथ मीटर्स में है, मीटर में है तो आंसर मीटर में आएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा. ठीक है, लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया में हम साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जैसे अगर रेक्टेंगल की बात करें तो इट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके यूनिट्स क्या हो जाते हैं, उनके यूनिट्स ऐड हो जाते हैं. जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट, से वी हैव अ रेक्टेंगल, राइट? अब इस रेक्टेंगल में हमारे पास से एक नंबर है, अब एक नंबर है से वन ऑफ द, से लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर. सो इट विल बी 10 into 5, राइट? सो दैट विल बी 50. अब जो दोनों ही सेंटीमीटर हैं वो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो जब दोनों यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी. पावर्स भी तब ऐड होंगी जब दोनों यूनिट्स सेम होंगे. जैसे दोनों सेंटीमीटर हैं
तो दोनों का जो पावर है वो 1 है, सो सेंटीमीटर रेज टू द पावर 1 + 1, so it will basically be equal to 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। ओके, अब हम आते हैं 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, सो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 into 100 सेंटीमीटर्स, देन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। जैसे यहां पर क्या था, यहां पर हमारे पास था कि 1 मीटर is equal to 100 सेंटीमीटर, राइट, एंड 1 मीटर is equal to 10 डेसीमीटर। तो जब हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो सीधी सी बात है 10 डेसीमीटर को भी हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट, सो 1 डेसीमीटर, ये हमने सब पेरीमीटर के केस में डिस्कस किया, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10 into 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, करेक्ट। तो बस हमने यहाँ पर यूनिट्स को, एरिया में क्या हो जाते हैं, यूनिट्स डबल हो जाते हैं, एक तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम साइड्स को भी, यूनिट्स को भी। नाउ नेक्स्ट इज द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मान लो ये एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड है A, एक साइड है B, एक साइड है C, तो अब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज व्हाट, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स, तो विच मीन्स A + B + C विल बी द पेरीमीटर, सिंपल है। अब एरिया क्या होगा, ठीक है। अब अगर हम ट्राइंगल के एरिया की बात करते हैं ना, तो हम अलग अलग तरह से ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि S, जो हम S लिखेंगे, दैट विल बी द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्या है ये, दिस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो अगर हम इसको पूरा ले लें, व्हाट विल बी द सेमी पेरीमीटर, इट विल बी A + B + C डिवाइडेड बाय 2, मतलब जो हमारा पेरीमीटर है उसका हाफ इज द सेमी पेरीमीटर, राइट। सो if I talk about S over here now, and if S represents the semi perimeter of a triangle, so what will be the semi perimeter, simply perimeter को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, वो उसका हाफ हो जाएगा। Now the area का फॉर्मूला यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। So it is side into, मतलब ये जो not side but semi perimeter of a triangle, in bracket semi perimeter of a triangle minus this side, the length of this side say A, B and C, ठीक है। then semi perimeter minus the length of side BC, then semi perimeter minus the length of side AC, ठीक है, and whole will be the under root। इज दैट फाइन, इज दैट करेक्ट? किसी को कोई डाउट है तो पूछना है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में, या क्लास बुक करनी है। अब देखो, अगर मैं इसकी डेरिवेशन पर जाऊं ना, तो ये एक लेंदी डेरिवेशन है जो हमें क्लास 8 में करने की जरूरत है नहीं, राइट। तो अभी हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। तो बेसिकली क्या है, व्हाट डज S रिप्रेजेंट? S रिप्रेजेंट्स द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, करेक्ट। सो S, हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी, दैट इज S which is the semi perimeter of the triangle, in bracket S minus one of the sides, then S minus another side, then S minus another side, right, and whole under root, correct। अब this is one of the formulas that we have to remember, ठीक है। अब मान लो कि कोई भी एक साइड को हम बेस मानते हैं, जैसे यहां पर हमने बेस माना है AB को, ठीक है। इफ वन साइड इज द बेस, से AB ओवर हियर इज द बेस, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है, तो बेसिकली अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं एक ये, सो दिस रिप्रेजेंट्स ऑल्टीट्यूड और द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H,
ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में अगर मेरे पास ये हाइट है तो जो मेरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो अब इस केस में ना मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। तो लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा एक ट्रायंगल है। सो लेट अस नेम इट एज ए B एंड दिस इज C। अब मैंने मान लिया कि BC जो है वो इसका बेस है। तो सीधी सी बात है कि ये जो हाइट है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस विल बी द हाइट, करेक्ट। तो इस केस में अगर मुझे एरिया लिखना होगा इस ट्राइंगल का, सो इट विल बी हाफ इनटू BC इनटू से दिस पॉइंट इज D, राइट, इनटू AD, राइट। अब मान लो एक मुझे मेरे पास ना कुछ ट्राइंगल है कुछ ऐसे, ये है, राइट। तो इसको मैं ऐसे बना देती हूं, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर बना रही हूं मैं यहां पर, ठीक है। वैसे मैं परपेंडिकुलर आपको दिखाने के लिए बाद में ही बना सकती हूँ, लेकिन लेट अस नेम इट एज ABC एंड दिस पॉइंट इज D। तो अब मैं मान लेती हूं कि AC जो है वो इसका बेस है, ठीक है। सो एरिया विल बी हाफ इंटू AC इंटू BD, करेक्ट। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमने बेस किसको माना है। तो जिसको भी हम बेस मानेंगे वहां से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे टॉप से, ठीक है, एक तरह से ऊपर वाले पॉइंट से, एंड दैट विल बी आवर हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल, करेक्ट। अब नेक्स्ट आते हैं, इससे पहले कि हम कुछ भी और मतलब डिस्कस करें, पहले हम इसी ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहले है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसकी मुझे साइड्स दी हुई हैं। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो अब मुझे वही हाइट भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, देखो अब मुझे यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूला लगाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा। देखो सबसे पहले मैंने मान लिया कि ये है मेरा वो ट्रायंगल। सो दिस इज माय से ट्रायंगल, मैंने इसको नाम दे दिया A, B एंड C। तो यहाँ पर से दिस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 9 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब सबसे पहले मुझे एरिया निकालना है। तो अब देखो ना, इनमें से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास क्या इजीली निकल सकता है, पेरीमीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं पेरीमीटर निकालूंगी, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी AB प्लस BC प्लस AC। तो AB क्या है, AB इज 9 सेंटीमीटर, BC इज 15 सेंटीमीटर एंड AC इज 12 सेंटीमीटर। तो अब इनको टोटल करो, कितना आएगा। सो इट विल बी 36, राइट। सो मेरा जो पेरीमीटर आ गया है, सो माय पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब मेरे पास पेरीमीटर है, सो क्या मैं सेमी पेरीमीटर निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। सो माय सेमी पेरीमीटर विल बी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, विच मीन्स इट विल बी 36 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर एंड इट इज गोइंग टू बी 18 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो बेसिकली मेरे पास वो सेमी पेरीमीटर आ चुका है, ओके। अब मेरे अब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस ट्राइंगल निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला। सो सेमी पेरीमीटर इन ब्रैकेट सेमी पेरीमीटर माइनस A, जिसको मैं से वन ऑफ दिस साइड, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है। इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस B इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस C, राइट, एंड होल अंडर रूट, करेक्ट, दिस, करेक्ट। सो द एरिया विल बी, अब S की वैल्यू यहां पर डालो, हमारे पास अब A, B, C, S सारी की सारी वैल्यूज हैं। सो S इज 18
राइट। सो 18 माइनस 15, फिर 18 माइनस 12 और फिर आता है 18 माइनस 9। करेक्ट, करो इसको सॉल्व करो। सो इट इज गोइंग टू बी 18, अब 18 माइनस 15 इज 3, 18 माइनस 12 इज 6, 18 माइनस 9 इज 9। करेक्ट, तो इन सबको मुझे मल्टीप्लाई करना है, 3 6 9, ठीक है। सो इट विल बी 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 3, चलो मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है, तो आप भी करो, मैं भी कर रही हूं। सो इट इज 2916 अंडर रूट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। क्या आती है आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू? तो अब मेरे पास क्या आया है, मेरे पास आया है 2916, राइट। सो मेरे पास जो वैल्यू आई है दैट इज अंडर रूट और स्क्वायर रूट 2916। तो आपने स्क्वायर रूट किया है, तो स्क्वायर रूट अगर आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझसे सेकेंड पार्ट में पूछा गया था कि मुझे इसका ऑल्टीट्यूड भी निकालना है, तो ऑल्टीट्यूड निकालना के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ triangle which will be equal to half into base into altitude, करेक्ट। सो एरिया मेरे पास है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ आई विल राइट एज सच। बेस जो है मेरे पास दैट वाज कितना था, हमारे पास बेस की लेंथ थी 15 सेंटीमीटर, राइट। सो आई विल राइट ओवर हियर 5, सो आई विल राइट h ओवर हियर, करेक्ट। अब करो इसको सॉल्व, दिस इज सेंटीमीटर, करेक्ट। सो h इज इक्वल टू 54 इंटू 2, राइट, डिवाइडेड बाय 15। तो क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो इट विल बी 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पर सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर नीचे से कट गया। सो द आंसर इज हाइट इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, करेक्ट। किसी को कोई डाउट हो तो कहाँ पूछना है? आस्क क्वेश्चन सेक्शन में या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास बुक करनी है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 20A। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इफ द हाइट of the triangle corresponding to 6 centimeter side is 4 centimeter, find the area of the triangle। तो क्या मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम बना देंगे एक ट्रायंगल, ठीक है। नाउ लेट अस से दिस इज A B C। तो हमें दो साइड्स दी हैं, एक 6 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वाली 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब मुझे हमें ये बोला गया है कि जो 6 सेंटीमीटर की कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर के साथ की, सो दिस इज बेसिकली 4 सेंटीमीटर। कितनी है ये? दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो मुझे एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, तो क्या मैं निकाल पाऊंगी? सोचो। तो यहां पर मुझे क्या दिया है? ओके, तो मेरे पास है AB इज 6 सेंटीमीटर से दिस इज D पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को मैं D मान लेती हूं। तो जो मेरा CD रहेगा, so CD over here is 4 centimeter. Now what will be the area of this triangle? So it will be half into base into height, ठीक है, हाफ। अब as per this मेरा जो बेस है that is 6 centimeter. So I will write 6 और हाइट क्या आ गई? 4, राइट। सो करो इसको सिंप्लीफाई करो। सो इट विल बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वाज सपोज टू फाइंड आउट। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आगे बोला है कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड
8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो 8 सेंटीमीटर वाली साइड है उसका हमें हाइट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मान लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं ना, फिर से मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू, अब दिस टाइम BC इज द बेस, ठीक है, एंड हाइट विल बी से, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, ठीक है। तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी टुवर्ड्स दिस साइड, सो दिस पॉइंट इज से E, करेक्ट, सो इट विल बी AE, राइट। अब मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी है, कितना है, 12 है, ठीक है। सो दिस इज 12, हाफ इनटू बेस इज 8 एंड AE हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। सो इट विल बी AE इनटू, सो इट विल कम आउट टू बी AE is equal to 12 divided by 4 which will be 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो एरिया है दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हाइट है ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग टू 8 सेंटीमीटर वाली साइड, सो दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो कोई डाउट आया आपको कहीं पर भी, तो हमें जो भी दिया है पहले आप उससे एरिया निकाल लो, उसके बाद जब हमें हाइट पूछी गई है तो हाइट निकालने के लिए भी हम सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया सेम ही रहेगा, ठीक है। एरिया जो है हमारा सेम ही रहेगा, ट्राइंगल का एरिया तो चेंज हो नहीं जाएगा, राइट, बस हाइट चेंज हो रही है कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड, तो बस हमने वो निकाली है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज द हाइट, द बेस एंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 4:5 if the area of the triangle is 40 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट, ठीक है। तो मतलब हमें कुछ कुछ चीजें दी गई हैं, सो हम ये मान लेते हैं कि बेस जो है हमारा, से दिस इज 4x मीटर, लेट अस से हाइट इज 5x मीटर, ठीक है, और जो एरिया हमें दिया है इस ट्राइंगल का दैट इज 40 मीटर स्क्वायर। सो एज पर द फॉर्मूला हाफ इनटू बेस into height will be equal to 40 meter square. So over here it will be half, right, so it will be half into base is 4x, height is 5x is equal to 40, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करो जरा, सो इट विल बी, अच्छा इसको मैं यहाँ पर भी सॉल्व कर सकती हूँ, सो 5 2 ज़ा 10, x स्क्वायर इज इक्वल टू 40। देखो यहाँ पर 4x और 5x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिकली मैंने 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, सॉरी 2 2 ज़ा 4, तो ये 2x हो गया, सो 2 5 ज़ा 10, और x और x भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, इज इक्वल टू 40। तो इट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट, इट इज 2, करेक्ट। तो मतलब कि मेरे पास जो x की वैल्यू है वो 2 आ चुकी है। तो क्या मैं यहाँ पर बेस निकाल सकती हूँ अब, सो 4 इंटू एक्स, एक्स इज 2, सो 4 2 ज़ार 8, सो 8 मीटर इज द बेस एंड हाइट इज 5 इंटू 2, सो 5 2 ज़ार 10, सो 10 मीटर इज द हाइट। कोई डाउट कहीं पर, तो पता है ना कहाँ पूछना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 says the base and height of a triangle are in the ratio 5:3. Now if the area of the triangle is 67.5 meter square, find its base and height. तो अगेन हमें क्या करना है, हमें सेम ही तरह से इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको फिर से बेसिक स्टेप्स बताऊंगी और इस बार आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि हमारा जो बेस है, ठीक है, सो लेट अस से बेस इज 5x, हाइट इज इक्वल टू 3x,
और जो हमें एरिया दिया है इस ट्रायंगल का दैट इज 67.5 मीटर स्क्वायर, 67.5 मीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला सेम ही लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू व्हाट, एरिया, राइट। सो हाफ इंटू 5x into 3x is equal to 67.5 meter square, right? So it will be 5 3s are 15x square divided by 2 is equal to 67.5। तो यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, राइट। सो 67.5 इंटू 2, राइट। तो अब इसके आगे आपको इसको खुद सॉल्व करना है। कैसे करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मैं थोड़ा सा और कर देती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको कोई डाउट ना हो और फिर आप मुझसे पूछो ना। सो 7 2 14 प्लस 1 15, 1 6 2 12 13, सो 135, ठीक है। अब इस 135 को, अब दिस विल बी एक्स स्क्वायर, 15 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस तरफ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसको 15 से आप डिवाइड कर दो। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 9s are, राइट, या 9s are 135, ठीक है, टेबल्स आने चाहिए। सो x इज इक्वल टू √9, सो x विल बी इक्वल टू 3। तो अब इस x की वैल्यू यहां पर डालनी है बेस और हाइट में, तो आपका आंसर आ जाएगा, right? So I hope this is clear. Now let us talk about question number 7. So let us take a look at question number 7. So the question says the area of an equilateral triangle is 144 under root 3 centimeter square. Find its perimeter. तो इसमें ना ये जो word लिखा है ना equilateral, ये बहुत important है। इसका मतलब एक equilateral triangle क्या होता है, एक ऐसा triangle जिसकी सारी sides equal होती हैं, right? तो यहाँ पर हमें given है area of this triangle which is 144 under root 3 centimeter square। तो जब भी आपको एक equilateral triangle दिया है तो जो आप एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे that will be area is equal to under root 3/4 into side square, right? Okay, तो I will write over here under root 3/4 into साइड स्क्वायर, क्योंकि साइड हमें पता नहीं है लेकिन एरिया हमारे पास है, सो इट विल बी 144 अंडर रूट 3, करेक्ट। तो अब इसको सॉल्व करो तो साइड स्क्वायर will be equal to 144 under root 3 divided by under root 3 and 4 is in the denominator, यहाँ पर ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो करो इसको सॉल्व। सो इट विल बी 576 एंड दिस इज साइड का स्क्वायर, नॉट साइड, राइट। सो आवर साइड इज गोइंग टू बी square root of 576. So what is the square root of 576? तो जब आप इसको solve करोगे it will be 24. So which means each side is 24 सेंटीमीटर। अगर हर एक साइड 24 सेंटीमीटर है तो जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 3 into side, correct? So 3 multiplied by 24 which is going to be 72 centimeter. So this is the perimeter. Fine. ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB is 18 centimeter, side AD is 24 centimeter, side BC is 40 centimeter and side DC is 50 meter. Sorry, everything is in meter, 18 meter, 24 meter, 40 meter and 50 meter and angle A is 90 degree। ठीक है, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में है जिसमें जो साइड्स है ना कोई बहुत लंबी है कोई बहुत छोटी है, तो हमारा ना जो क्वाड्रिलेटरल है ना कुछ ऐसा सा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एंगल A 90 है तो मैं इसको A मान लेती हूँ, से दिस इज B C एंड D, तो ये मेरा 90 डिग्री है, करेक्ट। तो मुझे बोला है कि AB इज 18 मीटर, correct, BC is given to us 40 meter, DC or CD is 50 meter and AD is 24 meter,
करेक्ट. सो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. तो इसको मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यहाँ पर भी बनाती हूँ. ठीक है, तो ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया. अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया. ठीक है, गिवन टू अस इज एंगल ए इज 90 डिग्री. करेक्ट. तो अगर मैं पाइथागोरस, अब ऐसे तो एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल काम है इसका, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर इसको एक ट्रायंगल में, इनको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेती हूँ. तो मैं यहाँ पर एक डायगोनल बना लेती हूँ BD, और यहाँ पर दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 90 डिग्री. ठीक है, तो मैं ट्रायंगल लेती हूँ अपना पहला AB एंड D. ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ये कैसा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD विल बी इक्वल टू हाफ इनटू बेस कितना है इसका, बेस इज 18, और इसकी हाइट कितनी रहेगी, बेसिकली AD इज द हाइट. ठीक है, बेस से ऊपर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 24. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, सो इट विल बी सब्ट्रैक्ट, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड करो इसको. ओके, सो 12 8 आर 4 and so it will be 216 मीटर स्क्वायर. सो इसका जो एरिया है इस साइड का इट इज 216 मीटर स्क्वायर. लेकिन हमसे ना पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है, तो इससे तो होगा नहीं, तो हमें बाकी जो बचा हुआ है उसका भी निकालना पड़ेगा. तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये मानूंगी कि जो मेरा BD है, ठीक है, सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, नो दिस इज द परपेंडिकुलर, राइट. तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी. ठीक है, सो आई विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD square. This is the hypotenuse, this is the base and this is the perpendicular. So AD square. तो इससे मेरे पास BD की वैल्यू आ जाएगी. मेरे पास ये दोनों तो ऑलरेडी हैं, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, BD मुझे पता नहीं है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 को स्क्वायर को यहाँ पर जाके स्क्वायर रूट बना सकती हूँ. सो AB इज 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. सो व्हाट इज 18 का स्क्वायर, सो 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 करो, सो इट विल बी ओके, सो इट विल बी अंडर रूट 324 प्लस 24 का अंडर रूट. तो देखो अभी थोड़ी देर पहले किया था, 24 का, सॉरी नॉट अंडर रूट बट स्क्वायर, इट इज 576. करेक्ट, इतना आ गया. अब इन दोनों को ऐड कर दो, सो इट विल बी 0 0 and 9, सो इट विल बी 900. तो 900 का स्क्वायर रूट होता है 30, राइट. सो सब कुछ मीटर में है तो ये भी मीटर में हो गया. सो विच मीन्स जो हमारा BD है वो कितना हो गया, वो हो गया हमारा 30 मीटर. करेक्ट. अब BD हमारा 30 मीटर आ गया, तो दिस इज 30 मीटर. तो अब मुझे बताओ कि क्या हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं. ये जो बचा हुआ ट्राइंगल है, ट्राइंगल BCD, ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो निकालो जरा. तो अब यहाँ पर हमारा पेरीमीटर, अब हम यहाँ पर पेरीमीटर निकालेंगे. ठीक है, तो बेसिकली ऐसी कुछ हमारी फिगर थी, ऐसा हमारा कुछ तो फिगर थी. यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इट वाज ABCD, राइट. सो इट वाज 18 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 24 मीटर, और ये हमारा कितना आया था, ओके, सो दिस वाज 30 मीटर. ठीक है, तो इसका एरिया हम निकाल चुके हैं. सो इसका एरिया था 216 मीटर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं. करेक्ट. ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BCD
CD. So it will be 50 plus 40 plus 30 is equal to 120 मीटर, राइट। तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 120 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 60 मीटर, करेक्ट। तो क्या अब इससे एरिया निकल सकता है इस ट्राइंगल का। नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD will be equal to the square root of s into s minus a, s minus b and semi perimeter minus c, right? तो s over here is 60, कितना है 60। अब 60 माइनस a, so let us say 40 जो है this is a, बेसिकली हमें सबसे माइनस करना है, तो आप किसी से भी माइनस मतलब किसी भी ऑर्डर में माइनस कर लो, दैट विल बी फाइन, करेक्ट। सो इट इज गोइंग टू बी 60 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो करो इसको, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36, राइट। सो इट विल बी 36 एंड हाउ मेनी zeros, 4 zeros, करेक्ट। एंड दिस इज स्क्वायर रूट, करेक्ट। अब इसको जरा फाइंड आउट करो। सो 600, इज दैट करेक्ट, यस। सो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस साइड। तो अब अगर मैं इन टोटल बात करूं तो देखो, ये वाला जो ट्रायंगल था हमारा, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रही हूं, तो अभी जो हमारा ट्राइंगल था दैट वाज BCD, राइट। तो इसका एरिया आया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो ट्राइंगल था इसका 216 मीटर स्क्वायर आया है, करेक्ट। ये मीटर है, नॉट सेंटीमीटर, इट इज मीटर स्क्वायर, करेक्ट, ओके। अब इन दोनों को अगर मैं दोनों को ही ऐड कर दूं, ठीक है, दोनों एरियाज को, सो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी 216 प्लस 600, तो कितना आएगा 816 मीटर स्क्वायर। सो क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल है। तो अब देखो, इसमें ना हमें दिया बहुत कुछ था, लेकिन उससे हमें काफी कुछ निकालना पड़ा। तो बेसिकली हमारे पास सारी साइड्स थी, हम पेरीमीटर तो निकाल पा रहे थे, लेकिन हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने का फॉर्मूला नहीं था। तो हमने इस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड किया दो ट्राइंगल्स में। पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर हमने दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकाला, और इन दोनों ही एरियाज को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस quadrilateral shape. Right? So I hope this is clear. Now question number 12 says the altitude and base of a triangular field are in a ratio 6:5 if its cost is rupees 49,57,200 at the rate of rupees 36,720 per hectare and 1 hectare is equal to 10,000 square meter. Find in meter the dimensions of the field. ठीक है, तो मीटर में हमें फील्ड की डायमेंशंस निकालनी है। तो दिया बहुत कुछ है और सिर्फ एक सिंपल सी चीज निकालनी है, उस फील्ड की डायमेंशंस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये है हमारा वो रेक्टेंगल, सॉरी नॉट रेक्टेंगल बट एक ट्राइंगल। ठीक है, सो दिस इज आवर ट्रायंगुलर फील्ड। इस ट्रायंगुलर फील्ड की हमें क्या निकालनी है, डायमेंशंस। तो हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट दी है फील्ड की। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट इज गिवन टू अस दैट इज रुपीज 49,57,200, राइट। अब हमें रेट भी दिया है इसका, इट इज रुपीज 36,720 पर हेक्टेयर। ओके, राइट। अब टोटल रेट क्या होगा ट्रायंगुलर फील्ड का, अब हम इसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास पर हेक्टेयर का कॉस्ट है और हमारे पास टोटल कॉस्ट भी है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द एरिया
area of the field. So area of the field will be equal to the total cost, ठीक है, जो हमारी टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय पर हेक्टेयर कॉस्ट पर हेक्टेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 हेक्टेयर कितना होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 हेक्टेयर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या है, इट इज 49,57,200 divided by 36,720 into 1 hectare is 10,000. फाइन, समझ आ गया। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा। सो इट विल बी, इसको पूरा डिवाइड करना है, ठीक है। सो इट विल बी 49 2 2 4 8 ओके या, सो इट इज गोइंग टू बी 1354 टाइम्स 0, जो इतने यहाँ पर 0 बच गए थे हमारे। सो इट इज this meter square. So this is the total area of the field. अब total area तो हमारा आ गया, हमें यहाँ पर दिया है ratio. So the ratio of altitude and base is given to us, which is 6:5. So let us say altitude is equal to 6x and जो base है वो let us say it is equal to 5x, ठीक है। तो as per the formula of area, so area is equal to half into base into height, okay। So half into base is 5x and altitude is 6x, तो इसको मैं ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकती हूँ। सो इट इज गोइंग टू बी 15x, ठीक है। तो एरिया तो हमारे पास ऑलरेडी है, सो 15x इज इक्वल टू 135 and 4 times 0 मीटर स्क्वायर, राइट। तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 135 into 4 times, so it is 90,000 meter, right। And over here this is x square, correct। So this is x square, right। So it is going to be x is equal to 90,000 का अंडर रूट, सो इट विल बी एंड 300 मीटर। सो x जो आ गया है हमारा दैट इज 300 मीटर। अब इस x की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, ऑल्टीट्यूड और बेस में। तो ऑल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, ऑल्टीट्यूड जो है हमारा, so altitude will be 6x, which is equal to 6 into 300, so 6 3s are 1800 meter, and base is equal to 5x, that is 5 into 300, that is 1500 meter, right। So I hope this much is clear, राइट। तो बेस और हाइट ऑल्टीट्यूड की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एक्सरसाइज 20A। सो द क्वेश्चन सेज यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर टू फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें से फर्स्ट पार्ट है इस फिगर को देखना है और इसमें AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, तो यहां पर ना अगर आप देखो तो हमें AB दिया हुआ है। So AB is given to us 24 centimeter, BC is given to us 7 centimeter। तो AC क्या हो जाएगा, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो ये क्या है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, राइट। सो बेसिकली दिस इज द हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, राइट। तो करो सिंपलीफाई, करो इसको सॉल्व। सो AB का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर में लेकर गई राइट हैंड साइड पर, तो वो क्या हो गया, उसने उसका स्क्वायर रूट बना दिया, राइट। सो AB इज 24 का स्क्वायर, दैट इज 576। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, याद हो ही जाएगा, राइट। आप भी देखना, डरना नहीं है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके उतने ज्यादा जो
देखो स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आधे ज्यादा तो याद ही हो जाएंगे। सो BC इज 7 का स्क्वायर, करेक्ट। सो इट इज 576 प्लस 49 का स्क्वायर रूट। सो दिस विल बी, ऐड करो इन दोनों को, इट विल बी 625 का स्क्वायर रूट विच इज 25 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लेंथ है AC की ये 25 है। अब सेकेंड पार्ट सेज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया, क्या मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? बिकॉज वी नो दैट द फॉर्मूला, सो इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 7, करेक्ट। तो लो करो इसको सॉल्व। So it will be 12 into 7 and 12 sevens are, we know the tables. So it will be 84 centimeter square. Simple. Okay. चलो आगे चलते हैं. So the length of BD correct to 1 decimal place. एक डेसिमल प्लेस तक हमें करेक्ट उसकी लेंथ बतानी, तो बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर बना है ना, इसकी लेंथ बतानी है। नाउ अगर हम यहाँ पर देखें तो BD जो है, BD के जो है वो AC के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं AC को अपना बेस मान लूं, ठीक है, तो BD उसकी हाइट हुई। ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही रहेगा, अभी हमने निकाला था एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 84, राइट। सो इट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या है ये? दिस इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अब मैं यहां पर यही फॉर्मूला में लगा रही हूं हाफ, राइट। कितना आएगा? हाफ इनटू बेस। बेस क्या है मेरा? अब यहां पर बेस इज AC और मेरा ऑल्टीट्यूड, मतलब मेरी जो हाइट है या ऑल्टीट्यूड है, दैट इज BD। तो मुझे BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 80, तो यहां पर लिख दो 84, राइट। सो इट इज हाफ इंटू AC। तो AC की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 25, करेक्ट। इंटू BD is equal to 84. So BD will be equal to 84 multiplied by 2 divided by 25. So it is going to be 168 divided by 25. And अब अगर आप इसको subtract करो तो इसको divide करो तो 25 5s are 125 and 25 6s are 150, राइट। सो मतलब 18 और बचा, ओके। तो एक जीरो लगा, डेसिमल एक जीरो, तो 7, ओके। 175, अगेन वी आर लेफ्ट विथ 5, राइट। सो 2, तो ये होगा, लेकिन हमें बोला है कि 1 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है। तो क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे सो इट विल बी 6.7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो सेकंड प्लेस वैल्यू जो है वो 5 से कम है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको उसी नंबर में रहने दे रहे हैं। अगर यहाँ पर 7.5 मतलब 0.75 होता तो हम 7 को 8 कर देते, तो हम उसमें 8 प्लस कर देते, 5 या 5 से ज़्यादा होता, राइट। तो आई होप वो वाले कॉन्सेप्ट अभी आपको याद हैं। तो वो भी, क्योंकि मैथ्स है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है बचपन से लेके आज तक सारे के सारे, देखो एडिशन पढ़ी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, सब काम आ रहा है, राइट। तो इसलिए हर छोटी चीज़ मैथ्स की ना प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद रहेगी और आपको आपके क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगी। So this was all from our today's session. I hope you understood the concept. आपको ये समझ आ गया कि एरिया कैसे निकालना है ट्राइंगल का। कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन and book your class on Learner Hub स्वयं. Okay, I'll see you in the next video with the next part of this chapter. Till then you all take care and as you all know, Learner Hub मतलब free है पर best है।